जोधपुर शहर के मथुरादास माथुर अस्पताल में शुक्रवार के तड़के आईसीयू में भर्ती कैंसर मरीज की मौत पर बवाल हो गया। मरीज के परिजनों का आरोप था कि तड़के लाइट जाने के बाद यहां पर ऑक्सीजन सप्लाई बाधित होने से मरीज की मौत हुई, जबकि अस्पताल प्रशासन ने इस तरह की बात से इनकार करते हुए कहा कि लापरवाही सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए बोझ बिठाया गया है। मरीज फेफड़े में कैंसर से पीड़ित था और केस भी काफी क्रिटिकल था। शुक्रवार के तड़के करीब 4 बजे के आसपास बिजली चली गई और जनरेटर शुरू करने में देरी हो गई। वहीं आरोप लगाया गया कि वेंटिलेटर पर बिजली नहीं होने से मृतक की हालत बिगड़ गई थी। इसके बाद परिजनों ने ड्यूटी स्टाफ को ऑक्सीजन के लिए कहा तो सिलेंडर खाली थे। ऐसे में लापरवाही की वजह से मौत हुई है। आज सवेरे लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने हंगामा खड़ा किया तो एमडीएम चौकी पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामला शांत करने का प्रयास किया। कुछ देर बाद अस्पताल अधीक्षक विकास राज पुरोहित भी मौके पर पहुंचे और परिजनों को भरोसा दिलवाया कि किसी प्रकार की लापरवाही हुई तो कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने तत्काल एक मेडिकल जांच कमेटी का भी गठन किया है। बिल्कुल हम उनके दुख में सहभागी हैं और बिल्कुल उनसे हम चिंतित भी है। एक्चुअली में उनका मरीज़ आज शाम को 5-6 बजे सीए लंग का पेशेंट आया था। एम्स से उन्होंने दिखाने गए थे, वहाँ से एम्स ने यहाँ भेज दिया था क्योंकि बहुत ही गंभीर हालत में थे। उनका सिचुएशन बिल्कुल मेंटेन नहीं हो रहा था। मैं तुरंत उस पर मेरे पास भी कॉल आया था उनका, तो मैंने तुरंत उनके लिए बेड वगैरह करा दिया था आईसीयू में। हमारे रेड जोन में वेंटिलेटर वगैरह अटैच होने से मरीज़ एकदम जो भी मरीज़ को प्राथमिक उपचार की आवश्यकता थी, जो बीमारी थी उसका तो हम एकदम से कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि लंग्स दोनों ही ख़राब थे और लीवर में और बोन में और सब जगह मेटास्टेसिस भी था। काफ़ी गंभीर में हाई ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, पीप वगैरह, वेंटिलेटर वगैरह सब थे। अब जैसा कि मुझे बताया गया कि सुबह लाइट कनेक्शन कम हुआ जिससे जनरेटर ऑन हुआ और वेंटिलेटर बंद हुआ और उसको जो स्विच ओवर किया गया ऑक्सीजन पे, क्योंकि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई में कोई इशू नहीं हुआ था। ऑक्सीजन की सप्लाई तो हर बेड पे 2-2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा अवेलेबल है, लेकिन जो स्विच ओवर करने में मरीज़ इतना गंभीर था कि जो स्विचिंग ओवर में वो ये कह रहे हैं कि जैसा कि मरीज़ के परिजन बता रहे हैं, तो हमने उसके लिए जांच की कमेटी तुरंत सुबह ही बिठा दी और उच्च स्तरीय प्रोफेसर लेवल की जांच बिठाई है कि इसमें जो भी बारीकियों से सब कथनों पे और जांच की जाए और किसी यदि कोई जिम्मेवार होगा तो उसको नहीं बख्शा जाए और अगर नहीं है जिम्मेवार तो उसका परिजनों को समझाया जाए कि भई ये इस तरह की सारी व्यवस्था थी और ऐसा ऐसा घटित हुआ। क्या विद्युत सप्लाई बाधित नहीं? विद्युत सप्लाई तो हुई थी पर जनरेटर ऑन हो गया था। विद्युत सप्लाई तो ठीक करने में उनको करीब 1 घंटा लगा था। वीडियो में काफ़ी दिखाई दे रहा है, वो कम से कम 4 से 5 मिनट तक टॉर्च लेकर हाँ, 4 से 5 मिनट तक वो जनरेटर भी स्विच ऑन होने में एक बार ट्रिप हो रहा था बार बार, लेकिन हो गया था सप्लाई, पर उसमें ऑक्सीजन नहीं रुकती। ऑक्सीजन निर्बाध चलती है। नहीं, प्राथमिक दृष्टि से तो अभी जांच के बाद ही कहा जा सकता है। मैं खुद सुबह जैसे ही मुझे सूचना मिली मैं आ गया था। शाम को भी मैं पूरा मरीज़ के संपर्क में था क्योंकि मरीज़ काफ़ी गंभीर था और कैंसर का मरीज़ था। दोनों लंग्स उसके पहले ही डैमेज थे, तो हम इसमें अभी जांच कर लेंगे और इसमें किसी प्रकार की कोई बायसनेस नहीं रखेंगे।